देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत ही सटीक कहावत है। हालांकि बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज के भी संदर्भ में ये बहुत सटीक बैठता है। ये आज मैंने बात इसलिए कहा कि आज मुख्यतः दो घटनाएं बड़ी हुई हैं, एक तो देश के संदर्भ में और दूसरा सिवान के संदर्भ में। पहला हम जो बात कर रहे हैं देश के संदर्भ में, सबको पता है कि लगभग आज साल भर से यानी कि 26 नवंबर 2020 से लेकर के और आज यानी कि 19 नवंबर तक लगातार किसानों का आंदोलन जारी था। ये सरकार उन लोगों को आंदोलन जीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने किन किन नामों से संबोधन किया जा रहा था। पूरी बीजेपी की लॉबी लगी हुई थी किसानों को गलत ठहराने के लिए, और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का कांड हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं इस सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि इनको आतंकी या इनको जो है कि अराजक घोषित किया जाए, और इस देश की बड़ी मीडिया भी इसमें भरपूर अपना योगदान दे रही थी। लेकिन आखिरकार कहा जाता है कि लोकतंत्र की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, और जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस देश का किसान लगभग आज साल भर से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी आंदोलन में वो सच्चाई थी जिसे आज कहीं ना कहीं इस देश का प्रधानमंत्री और जो इस देश का मंत्रालय है उसने स्वीकार किया। आज देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और क्षमा याचना के साथ उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है कि कहीं ना कहीं किसानों के हित में था, नहीं था, या जो कुछ भी हो, लेकिन इसके ऊपर विचार करते हुए सरकार जो 2-3 काले कानून है उसको जल्द ही वापस लेगी। ये एक पहला कदम है, और इसीलिए मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को कुचलने की जो प्रयास की गई थी उसमें किसान जो है कि अपनी सहनशीलता को हमेशा परिचय दे रहे थे, और यही वजह है कि ये सुर्खियां पूरे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बनी रही। अब दूसरी हम जो बात कर रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सिवान के दहा नदी पुल का आप देख रहे थे कि लगभग 6 महीने से लगातार सिवान के लिए जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। हालांकि सभी की खामोशी सभी को जो है कि विचलित भी कर रहा था कि आखिर वजह क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर के और प्रशासन तक इस बड़े मुद्दे को लेकर के खामोश थे। लेकिन उसके बावजूद भी यस 24 न्यूज लगातार अपने जनता के हित में उनके साथ खड़े रह करके उनके दुखों को, उनके परेशानियों को लगातार हम कवरेज कर रहे थे, दिखा रहे थे। 2-3 दिनों के लिए रास्ता खोला भी गया क्योंकि बीच में महान पर्व छठ था, और छठ के बाद जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि दहा नदी पुल में जल्द काम लगेगा। आज जब हमारी टीम वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गई तो हमने देखा कि वहां पे काम शुरू करने की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है, लेकिन विधिवत तौर पे कल से वहां पे काम लग जाएगा। वहां पे जो है कि बॉम्बे की टीम आई हुई थी, सिवान की टीम थी, और सिवान के बड़े अधिकारी थे, और सभी लोग जो है कि उस पुल का निरीक्षण कर रहे थे। उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए और देखिए। एक बहुत बड़ा उम्मीद है कि कम से कम आने वाले समय में सिवान के लोगों को बहुत जल्द इस बड़े मुसीबत से छुटकारा मिलने जा रही है। हम भी आशा करते हैं कि सिवान के लोगों को इससे जल्दी छुटकारा मिले। सर क्या कहेंगे जो आज जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, खासकर निरीक्षण हो रहा है पुल का, तो पुल में हाथ लगेगा, काम लगेगा कि इसके बारे में सिर्फ रिपेयरिंग होगी? सर सेटिंग तो 2-3 दिन से चल रहा था जी, और अब काम स्टार्ट हो जाएगा कल से। जी हाँ, काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम कब तक पूरा हो जाएगा सर? अप्रॉक्स 3 महीना तो लगेगा ही जी। इसके बाद जी। तो सर ये रिपेयर हो रहा है कि इसको फिर से पूरा हटा करके फिर नया बनेगा? सिर्फ रिपेयर हो रहा है, जो पुराना ब्रिज में जो क्रैक रहा है हाँ। उसी को हम लोग रिपेयर करके ये करेंगे। फिर ये कितना दिन तक चल सकता है सर? ये मैक्सिमम टाइम चलना चाहिए, करके एक बार रिपेयर हो जाएगा तो अच्छा टाइम चलेगा। उसका कुछ तो मतलब लिमिट होगा ना सर? ऐसा कोई लिमिट, कैलकुलेटेड लिमिट नहीं है, लेकिन बट है कि अच्छा चलेगा। तभी सर एक लमसम एक आप बता सकते हैं ना कि कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल? ऐसा कोई कैलकुलेटेड नहीं बता सकते। हो सकता है बाद में कुछ और नया क्रैक कुछ डेवलप करे, इसलिए उस नहीं कर, लेकिन फिर भी अच्छा लाइफ चलेगा, इसलिए देख के हम लोग काम करा रहे हैं। सर अपना परिचय बता दें। मैं सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ बिहार पुल निर्माण निगम से। जी सर ज़रा आप भी बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे अभी आप? जिस तरीके से सिवान का जो दहा नदी पुल है बहुत कम दिनों में मतलब डैमेज हो गया, ये क्रैक कर गया, क्यों आखिर ऐसा हुआ? बहुत सारे वजह हैं। एक वजह उस समय कंस्ट्रक्शन में हो या बाद में ओवरलोडिंग भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट भी हो सकता है। वो सर रिपोर्ट देंगे, उसके बाद अभी काम चालू हो गया, 2-3 महीने में आपका काम खत्म हो जाएगा और पूरा लाइफ चलेगा। जितना इसका लाइफ है ना ब्रिज का, पूरा लाइफ चलेगा। काम किस तरह होगा? सिर्फ दिन में होगा कि 24 घंटा होगा? नहीं, सिर्फ मतलब दिन में होगा। दिन में
इसलिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुल माना जा रहा है लोगों का अर्थ। क्योंकि यहाँ पे खतरा डैमेज है, रात में काम नहीं कर सकते, वर्कर्स की लाइफ है, तो उनकी लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ दिन में काम। अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर रंजन शुक्ला है, मैं आरएनए मिला प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, शुक्रिया। अपील आपसे है कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। सबसे जो महत्वपूर्ण है आपका कमेंट वो जरूर दें, शेयर भी करें, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर करें, वहां भी शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।